गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो हाजिर हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। आईपीएल का सबसे सस्ता टिकट 1200 रुपये में। धर्मशाला में 4 मई के मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल में इस बार पिछले साल के मुकाबले 300 रुपये कम दाम में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है। सोमवार को पंजाब किंग्स की ओर से 4 मई को होने वाले पंजाब और लखनऊ के बीच मैच की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई है। इसमें 1200 रुपये में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है। इसका स्टेडियम में केवल एक ही स्टैंड होगा, जबकि पिछले साल सबसे सस्ते टिकट के 4 स्टैंड उपलब्ध थे। 1200 रुपये के सस्ते टिकट का एक स्टैंड आधे घंटे में ही बुक हो गया है। 1200 रुपये के बाद 1500 रुपये, 3500 और 6000 रुपये की टिकट भी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जबकि पेवेलियन, टेरेस और क्लब लॉज की टिकटों की बिक्री शुरू नहीं की है। अभी तक केवल स्टेडियम के कुल 14 स्टैंडों में अभी तक केवल 9 स्टैंड की टिकटों की बिक्री शुरू की है। मौसम की मार के बाद बीमारियों के चपेट में सेब के बगीचे, पाउडरी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की मार झेलने के बाद अब बगीचे बीमारियों के चपेट में आने शुरू हो गए हैं। शिमला, कुल्लू, मंडी सहित अन्य जिलों में सेब के पौधों पर स्पॉटेड फ्रूट बोरर, पाउडरी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। ओलावृष्टि के बाद अब फफूंद जनित बीमारियों ने बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है। त्रिलोकपुर में खैर कटान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, सरकार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के कालाअंब के त्रिलोकपुर क्षेत्र में खैर के बड़े पैमाने पर कटान पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस पर सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। वहीं अदालत ने इस पर सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के संज्ञान में तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से इस क्षेत्र में खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं। अब मामले की सुनवाई 27 मई को होगी। मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, वन प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, उपायुक्त सिरमौर और वन अधिकारी नाहन को प्रतिवादी बनाया गया है। पंचायत परिवार रजिस्टर में पालतू पशुओं की होगी एंट्री। पंचायत सचिव परिवारों के साथ बेजुबानों का भी दर्ज करेंगे रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में अब ई ग्राम स्वराज ऑनलाइन पोर्टल में ई परिवार सहित हर परिवार के दुधारू पशुओं की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। राज्य भर में 22 अप्रैल से सभी 3615 पंचायतों में डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, जिसमें परिवारों को पोर्टल में पंजीकृत आधार व राशन कार्ड की केवाईसी करवाने के साथ ही दुधारू पशुओं की भी स्ट्रिक्ट संख्या पंजीकृत होगी, जिससे पशुओं के लिए सरकार की ओर से योजनाएं बनाने व उन्हें धरातल में उतारने सहित बीमारियों से बचाने को लेकर सभी डाटा ऑनलाइन रह पाएगा। इसके लिए पंचायत राज विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से राज्य भर के पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रदेश सरकार व विभाग की ओर से राज्य भर की 3600 से अधिक पंचायतों में 20 मई तक घर घर में पहुंचकर संपूर्ण रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी के साथ भेजनी होगी लाइव लोकेशन। 1 मई से शुरू होने जा रही व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवारत अध्यापकों की हाजिरी ऑनलाइन लगने के साथ ही 1 मई से उनकी लाइव लोकेशन भी शेयर होगी। स्वीट चैट ऐप से अध्यापकों को समय का पाबंद बनाना और स्कूलों में उपस्थित सुनिश्चित बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल योजनाएं पंचायतों को देने की तैयारी। जल शक्ति विभाग में मंथन शुरू। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंपने की तैयारी कर रही है। पंचायतें ही इनकी देख रेख करेंगी। पंचायतों में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन पंचायतों के आदेशानुसार ही यह काम करेंगे। जल शक्ति विभाग में इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। इससे पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सकेंगे। इसके साथ ही जल स्रोतों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे जल स्तर का सटीक पता लगाया जा सकेगा। योजना में पंचायतों की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी। हाईकोर्ट के वकीलों ने घेरा छोटा शिमला पुलिस थाना। एसएसपी ने किया पुलिसकर्मी सस्पेंड।
राजधानी में 12 अप्रैल को पुलिसकर्मी व कार चालक हाईकोर्ट के अधिवक्ता के बीच में हुई मारपीट के मामले में गुस्साए वकीलों ने सोमवार को छोटा शिमला पुलिस थाना का घेराव किया और एसएसपी द्वारा पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड करने और 7 दिनों के भीतर जांच पूरी करने तथा एएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा मामले की जांच करने के मिले आश्वासनों के बाद अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन खत्म किया। हाई कोर्ट के वकीलों ने इस मामले को लेकर सोमवार सुबह पहले जनरल सभा का आयोजन किया और बैठक में लिए गए निर्णयानुसार पुलिस थाना का घेराव किया और पुलिसकर्मी के निलंबन और मामले की कार्रवाई करने को लेकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों को राहत। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर नियमितीकरण के फेर में फंसे शिक्षकों को लेकर नए ऑर्डर जारी हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से अब सभी जिलों को अब इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। दरअसल इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पिछले आदेशों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने होल्ड कर दिया था। इसमें कहा गया था कि जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो लोग ट्रांसफर होकर आए हैं उनके अनुबंध में पिछली सर्विस का कार्यकाल नहीं जुड़ेगा। सरकार ने ऐसा ऑर्डर 16 अगस्त 2024 को निकाला था, लेकिन इसमें बहुत से जेबीटी ऐसे भी थे जिनकी ट्रांसफ़र इस ऑर्डर के जारी होने से पहले ही हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वे रेगुलर नहीं हो पाए। ऐसे बहुत से मामले शिक्षा विभाग के पास पहुंचे जिसमें नियमितीकरण में पिछला कार्यकाल नहीं जोड़ा गया था। डिपो में चरमराया पीडीएस सिस्टम, गोदामों से भेजा राशन, पीओएस मशीनों में नहीं हो रही एंट्री। प्रदेश भर में सस्ते राशन के डिपो में पीडीएस सिस्टम चरमरा गया है, जहां एक और डिपो में समय पर दालों सहित राशन नहीं पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है। वहीं गोदामों से डिपों को भेजा जा रहा राशन पीओएस मशीनों में एंट्री नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त निगम के गोदामों से डिपों तक राशन पहुंचाने में ठेकेदार आनाकानी कर रहे हैं। यह आरोप प्रदेश डिपो संचालक समिति ने लगाया है। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिपो धारकों के बिल निगम के गोदामों से कट चुके हैं और डिपो धारकों ने अपने डिपो में मिलने वाले निर्धारित कोटे के पैसे भी जमा करवा दिए हैं और डिपो में राशन भी आ चुका है, लेकिन डिपों पर लगी पीओएस मशीनों में राशन की एंट्री न होने की वजह से डिपो धारक उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने में असमर्थ हैं। एक साल में 17 से बढ़कर 20% हो गया पेंशन पर खर्च। हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई कैबिनेट सब कमेटी की नज़र पेंशन पर ही क्यों पड़ी? आजकल ये सवाल कर्मचारियों में खूब चल रहा है। उप समिति ने न सिर्फ कंप्यूटेशन को बंद करने का प्रस्ताव दिया है, बल्कि फुल पेंशन की अवधि को भी 5 साल बढ़ाने को कहा है। इस पर अभी निर्णय राज्य सरकार को लेना है, लेकिन वो वजह सामने आ गई है जिस कारण पेंशन की तरफ ही इशारा किया गया। इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री थे। कैबिनेट मंत्री व फाइनेंस और प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी कमेटी का हिस्सा थे। इन्हीं अधिकारियों ने आंकड़ों में यह दिखाया कि पेंशन की लायबिलिटी तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार के पिछले 2 बजट की ही तुलना करें तो भी सैलरी का खर्चा स्थिर है, जबकि पेंशन का खर्चा कुल बजट के 17% से बढ़कर एक साल में ही 20% हो गया। इस साल के बजट में भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों की संख्या 1,90,481 बताई है और उनकी सैलरी पर होने वाला कुल खर्च 14,716 करोड़ बताया है। हालांकि बजट में ही दी गई हिस्सेदारी के तौर पर इसे 25% कहा गया है, जो 14,628 करोड़ बनता है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का आज का आकलन। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।